हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। साल के बाद न्याय मिला है, 32 साल के बाद आज मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया आशीष भैया की सभी लोग यहाँ न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। मुख्तार अंसारी को जैसे ही उम्र कैद की सजा हुई उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बार बार मुख्तार जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सूखे हुए गले से बाहुबली यही कहता रहा, मिलॉर्ड सजा कम कर दीजिए, मेरी उम्र को देखकर बख्श दीजिए। 18 सालों से जेल में बंद मेरी हालत पर तरस खाई, मगर उसकी एक ना सुनी गई। जज ने आखिरी बार कलम चलाते हुए कह दिया, आजीवन कारावास। कोर्ट से उसने क्या गुहार लगाई कि आप लोग चूंकि फांसी की मांग कर रहे थे? निश्चित रूप से उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि हमारी उम्र को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी जेल की अवधि उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा दी जाए। उसके बावजूद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से उनको दंडित किया है। पूरे यूपी की नजरें सुबह से ही दो जगहों पर टिकी रही, एक तो गोरखपुर और दूसरा वाराणसी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने 51वें जन्मदिन पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, जबकि वाराणसी में मुख्तार की उम्मीदें धुआं-धुआं हो गई। मुख्तार अंसारी अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहे। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उसके साथ मर्डर के की तरह जेल में बर्ताव किया जाएगा। ये फैसला माफिया मुख्तार के खात्मे की शुरुआत पर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, किया था, और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी, और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। कहीं बुलडोजर से केक काटकर योगी आदित्यनाथ को थैंक यू बोला गया, तो कहीं हर हर महादेव के नारे लगाए। मुख्तार को जिंदगी भर सलाखों के पीछे भेजने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा। वो तमाम केस ओपन कराए गए जिनकी फाइलिंग बंद हो चुकी थी। एक लीगल टीम स्पेशली मुख्तार के केस की स्टडी करने में लगाई गई। अदालत में भी जबरदस्त पैरवी की गई और फिर 10 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी को 5वीं बार सजा सुनाई गई। मुख्तार को पहली बार सजा मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले में 21 सितंबर 2022 को 7 साल जेल की सजा हुई। 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। 15 दिसंबर 2022 को अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले में मुख्तार के खाते में 10 साल की सजा बढ़ गई और 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए मुख्तार को 10 साल और जेल में रखने का आदेश दिया गया। मुख्तार की सजा का टाइम पीरियड 32 साल हो चुका था, मगर 5वें केस में जो फैसला आया उसने बाहुबली के जेल से बाहर आने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर दी। 4 दशकों तक अपने खौफ से डराने वाला मुख्तार ऑन रिकॉर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गिड़गिड़ाता नजर आया। इस सशक्त पैरवी प्रशासन की रही, अपराध के खिलाफ रही, जिससे अपराधी अब जान जाएगा कि उसे अपराध नहीं, अपराध जगत से बाहर हटके यदि अपराध करना है तो दूसरे राज्यों में हो जाए। योगी सरकार में अपराध संभव नहीं है। आने वाले समय में हमें तो नहीं लगता कोई माफिया पैदा भी हो पाएगा। जो ये देख लेगा वो कोई माफिया उभर नहीं पाएगा आज के बाद। भाजपा गवर्नमेंट में थोड़ा बदलाव आया है, अपराधियों पर थोड़ा वो शिकंजा कस रहा है गवर्नमेंट। आज की गवर्नमेंट जो है अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। मुख्तार इस बार भले ही फांसी से बच गया, लेकिन माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल फांसी का वो फंदा तैयार है जिस पर उसे लटकना हो, क्योंकि कानून की नजर में मुख्तार पर 61 केस है, जिनमें से 8 मर्डर के। 1997 के नंद किशोर रोंगटा केस में मुख्तार बरी हो चुका है, मगर इस केस की फाइल फिर से ओपन है। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड केस से भी मुख्तार बरी कर दिया गया, लेकिन इस हत्याकांड की फाइल फिर से खुलेगी। 2009 में हुए ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की भी फाइल फिर से खोले जाने की तैयारी है। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, एक भी माफिया बचेगा नहीं। व्हील चेयर पर चलने वाले भी मिट्टी में मिलाए जाएंगे। लेकिन
जुडिशरी अदालत सजा तब देती है जब गवाह हों, प्रोसिक्यूशन ठीक से पैरवी करे, गवाहों को ठीक से प्रस्तुत किया जाए। तो जो योगी जी का भयमुक्त वातावरण है, उसमें वो लोग वादी जो मुकर रहे थे, वो गवाह जो गायब हो रहे थे, जो सम्मन देने पर गवाही देने नहीं आ रहे थे, आज वो गवाही दे रहे हैं। इसलिए बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का कठोरता से शिकंजा कसा है। उसकी वजह से आज गवाह अपनी गवाही पर अड़े हुए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामलों में चुस्ती के साथ पैरवी की है, इसीलिए लगातार कोर्ट के द्वारा उनको आजीवन कारावास और तमाम गंभीर मामलों में सजा के फैसले हो रहे हैं। अवधेश राय हत्याकांड में किस तरीके से फैसला आया है, वो देश की न्यायपालिका में विश्वास जनता का और बढ़ा है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट फाइल होती है, बेल होती है, अपील होती है, सजा होती है, और ये न्यायिक प्रक्रिया देश में चलती रहती है। देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका में है। न्यायालय से आई ये तस्वीर बता रही है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी धमकाए, अगर प्रशासन सख्त हो, इरादे मजबूत हो, तो हिसाब किताब सबका होता है। पहली बार अदालत ने सिर्फ फोटो स्टेट के आधार पर सुनवाई की और फिर सजा सुनाई। जून 2022 में इस मर्डर केस की सुनवाई शुरू हुई थी। मुख्तार की पूरी कोशिश रही किसी तरह हत्या के पहले केस में वो बच निकले। इसके लिए उसने मूल शिकायत की कॉपी ही गायब करा दी, मगर 1 साल के भीतर ही उसके गुनाह का हिसाब हो गया। अब तो योगी 2.0 में एक और ऐसी फाइल खुली है जिससे मुख्तार पर नया केस जुड़ना तय माना जा रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर था तो उसने साल 2003 और 2004 में नागालैंड से 28 हथियारों के लाइसेंस यूपी ट्रांसफर कराए थे। उसने इस केस की फाइल को दबाने की भरपूर कोशिश की। इस काम में उसने अपने कई गुर्गे लगाए, मगर योगी सरकार के रहते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। जांच करने वाली जो टीम है, एसटीएफ का दावा है कि अगर दस्तावेजों को खंगाला जाए तो ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। इसके लिए एसटीएफ की टीम नागालैंड भी जा सकती है और फिर तमाम साक्ष्यों के साथ कोर्ट का भी रुख करेगी। अगर ऐसा हुआ तो समझिए मुख्तार पर लाइसेंस के फर्जीवाड़े का केस भी जुड़ जाएगा। फर्जी पते के जरिए हथियार लाइसेंस लेने पर 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। योगी सरकार ने इसके लिए भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पैरवी के लिए वकीलों की टीम सारे केस को पढ़ रही है। कलम का स्थान यहाँ पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहाँ के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। 4 दशकों तक खौफ का कारोबार चलाने वाले मुख्तार ने 2017 तक खुद को सजा से बचाए रखा था। कभी गवाहों को धमकाकर, कभी उन्हें खरीदकर, कभी फाइलें गायब कराकर, तो कभी पेशी से गैर हाजिर रहकर मुख्तार ने किसी भी मुकदमे को मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया। किसी सस्पेंस से लैस मूवी की तरह 2 साल तक व्हील चेयर पर रहने का उसने नाटक भी किया, मगर जब योगी आदित्यनाथ उसे घसीटकर पंजाब से यूपी लाए तो उसकी मूंछों का ताव, हथियारों की हेकड़ी और गुर्गों की दबंगई सब निकल गई। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया जा चुका है। अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। एक तरफ मुख्तार का किला ढहरा, दूसरी तरफ उसके गुनाहों की फाइल पर जज फैसला सुना रहे हैं। 3 अगस्त साल 1991 को अवधेश राय की इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी घर के पास मौजूद है जहां पर उनकी हत्या की गई थी। पहले आपको बता दें कि ये लहुरा बीट चेतगंज का इलाका है। आप ठीक सामने जो देख रहे हैं यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही चेतगंज थाना है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इनका घर है। बताया ये जा रहा है कि 3 अगस्त साल 1991 को दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास जो मारुति वैन सवार है, कुछ जो बदमाश है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यह ठीक इसी जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ बात कर रहे थे। तभी मारुति वैन सवार जो बदमाश है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। चित्रकूट में दौड़ा योगी का बुलडोजर, माफिया मुख्तार के हमदर्दों की बेचैनी बढ़ा रहा है।
बाहुबली के जितने भी मददगार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की जेल में मुलाकात कराने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फराज ने 4 फीट का जो अवैध निर्माण किया था उसे प्रशासन ने ढा दी। ये कार्रवाई मुख्तार को उम्र कैद की सजा वाले दिन हुई और ये हाल देखकर वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने अवधेश राय हत्याकांड में केस की मूल कॉपी गायब की थी। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस उन आरोपियों की पहचान करने के बिल्कुल करीब है। इस बार मुख्तार का कोई भी दांवपेच काम नहीं आएगा। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत।